आज हम करेंगे 9th चैप्टर का टॉपिक एरियल वेलोसिटी। क्लियर है। सब एरियल वेलोसिटी के लिए सबसे पहले क्या किया है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल पी एक पाथ कवर कर रहा है, इस टाइप से इस पाथ को कवर कर रहा है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया मैंने ओ, सेंट्रल ऑर्बिट में है तो हम एक सेंट्रल ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं और पार्टिकल मूव करता है अंडर द सेंटर फोर्स। ठीक है, तो पार्टिकल एट टाइम टी पी पॉइंट पर पहुंचता है, फिर आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो क्यू पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, तो वो पी से जब क्यू तक पहुंचता है तो एक सेक्टर बनता है। अगर हम फिक्स्ड पॉइंट ओ से पी और क्यू को रेडियस वेक्टर को कनेक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास एक सेक्टर बनता है ओ पी क्यू। ठीक है, तो अब जब ये सेक्टर होता है, ये सेक्टर को जब जैसे टी टाइम में वो पार्टिकल पी से क्यू पर पहुंचा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस सेक्टोरियल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, पार्टिकल मूव्स अलोंग ए प्लेन कर्व। ठीक है, सबसे पहले एक पार्टिकल प्लेन कर्व में मूव करता है, फिर क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर। जो रेडियस वेक्टर ट्रेस आउट कर रहा मीन्स पहले पार्टिकल पी पे था, फिर पार्टिकल पी से क्यू पर गया। ठीक है, तो ये रेडियस वेक्टर जैसे ट्रेस कर रहा है तो एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर कैसे बन रहा है, जब हम रेडियस वेक्टर को ओ पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग द पार्टिकल टू ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। अब पार्टिकल एरियल वेलोसिटी का हमने पहले यूज नहीं किया था, अब हम यूज कर रहे हैं। तो देखो एरियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो पी पॉइंट को हमने ले लिया आर कोमा थीटा, क्यू पॉइंट ले लिया आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा थीटा। ठीक है, तो जो क्यू पॉइंट है दैट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट लिया है। ठीक है, तो आपका जो ये एंगल है, ये एंगल क्या बना, डेल्टा थीटा बन गया ये एंगल। ठीक है, अब एरिया अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तो इसका एरिया क्या होता है, ये एरिया होता है 1/2 साइड, दिस साइड इंटू दिस साइड इंटू द एंगल बिटवीन दम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम। ठीक है, तो इसका एरिया होगा 1/2 पी क्यू सॉरी पी ओ इंटू में क्यू ओ इंटू में साइन एंगल पी ओ क्यू। क्लियर। तो ये होगा एरिया होगा 1/2 आर, आर प्लस डेल्टा आर इंटू में साइन डेल्टा थीटा। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी को क्या लिखेंगे हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 सेक्टोरियल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी पी ओ क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सेक्टोरियल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ऑफ क्यू, हमने ये ले लिया था यहाँ पर, तो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 दैट इज 1/2 आर प्लस डेल्टा आर इंटू में साइन डेल्टा थीटा बाय डी टी। क्लियर है, 1/2। ठीक है, अब क्या है, जब डेल्टा टी गोज टू 0 है मीन्स यहाँ से पी से क्यू में जब वो टाइम लिया है डेल्टा टी, ठीक है, तो डेल्टा टी गोज टू 0 मीन्स डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा थीटा विल बी आल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, तो डेल्टा थीटा व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 implies डेल्टा थीटा आल्सो टेंड्स टू 0, या फिर हम कहें डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ जब P से Q जाने में T टाइम ले रहा है, डेल्टा T टाइम ले रहा है, तो डेल्टा थीटा जो एंगल बनेगा वो भी जब यहाँ से यहाँ टाइम 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बना है वो भी वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में साइन डेल्टा थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे
साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा लिख देंगे, देन पुट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 1/2, और डेल्टा आर भी 0 को अप्रोच करेगा, जो डेल्टा आर है, ठीक है। डेल्टा थीटा भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा आर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। आर ये प्लस 0 इंटू में डेल्टा थीटा बाय डी थीटा, ये बन जाएगा 1/2 आर इंटू में, यहाँ आर भी था, आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है, ठीक है। तो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया के 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ पर जो एरियल वेलोसिटी क्या आ गई, दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया, या हम कहें एरियल वेलोसिटी। सो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। बट हमने आर्टिकल 9.3.1 में किया जब सॉल्व किया था आर्टिकल को, तो वहां हमने देखा था जो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट आया था, और उस कॉन्स्टेंट को हमने एच लिया था। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू एच, ठीक है, बाय आर्टिकल 9.3.1 एंड हियर एच इज कांस्टेंट, ठीक है। बाय आर्टिकल दिस एच इज कांस्टेंट, ये एच कांस्टेंट आ गया था। तो इट मीन्स जो एरियल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या हुआ है, वो हमारे पास, सॉरी, एरियल वेलोसिटी आई हमारे पास h/2 एंड h इज हियर कांस्टेंट, सो एरियल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट हम करते हैं रिलेशन बिटवीन aerial velocity and sectorial velocity, means aerial velocity and linear velocity। तो अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ओ पॉइंट से जो पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट एम पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ओ एम क्या हो गया, ओ एम इज द परपेंडिकुलर एट टेंजेंट एट पी पॉइंट, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू करें, अब नाउ अगर सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू, उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ये पी क्यू, ये सेगमेंट ले लेंगे, यहाँ पर सेगमेंट क्यों ले लिया, क्योंकि पी और क्यू वेरी क्लोज है, तो पी क्यू डिस्टेंस लो चाहे ये सेगमेंट ले लो, ये सेम हो जाएगा। तो 1/2 पी क्यू इंटू में परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू पी क्यू, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू पी क्यू, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया है, ये पी नाम दिया है, परपेंडिकुलर को क्या नाम दे दिया, पी, ओ एम इज इक्वल टू पी, यहाँ पर हमने लेट ओ एम इज इक्वल टू पी लिया, ठीक है। तो 1/2 पी क्यू, अब पी क्यू कितना है, पी क्यू देखो, पी से क्यू में जब वो जो सेक्टर ये जो कवर करती है पाथ, ये हम डेल्टा एस ले रही है, डेल्टा एस, स्मॉल एस, डेल्टा एस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इंटू में पी, ठीक है। ये भी एरिया का फॉर्मूला है 1/2 डेल्टा एस इंटू में पी। अब एरियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना हो, तो एरियल वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो गया, एक तो हमने पहले लिखा एरियल वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया के लिए हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू बाय डी टी। तो ये एरिया हमने लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, यहाँ से ये यूज करेंगे हम सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू का, तो ये होगा 1/2 डेल्टा एस इंटू में पी बाई डी टी, ठीक है।
तो ये बन जाएगा 1/2। अब p कांस्टेंट है, p तो एक वैल्यू है। अब डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हो जाता है, ये लीनियर वेलोसिटी हो जाती है ds बाय dt, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 p इंटू में v। ठीक है, तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लीनियर फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया, तो ये कितना आ गया 1/2 pv। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2 pv। तो पहले हमने एरियल वेलोसिटी का फार्मूला 1/2 h लिया, फिर बाद में एरियल वेलोसिटी का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया 1/2 pv। तो दोनों वैल्यूज सेम होएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं h/2 इज इक्वल टू 1/2 pv। तो यहां से हम देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू, ये p उस साइड ले जाए, h/p। तो ये देखो h यहाँ कांस्टेंट है, p भी है, तो ये कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, या फिर हम रखते हैं प्रोपोर्शनल, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p हम कह सकते हैं। So the particle moves under central force, then its velocity v at any point p of its path is inversely proportional to the p। और p क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट o टू p q। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब हमें वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी वो v इज इक्वल टू h/p हो गया, बट हमारे पास क्या होता है, p की वैल्यू हमने पिछले आर्टिकल में से फाइंड आउट की थी, v इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ है h/p। दिस इम्प्लाइज अगर v स्क्वेयर हम स्क्वेयरिंग ले h²/p²। ठीक है, बट p स्क्वेयर की वैल्यू हमने पीछे आर्टिकल में यूज की थी, दैट इज 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d θ का स्क्वेयर। ठीक है, और r को अगर इफ वी पुट r इज इक्वल टू u पुट करें, पुट r इज इक्वल टू 1/u या फिर u इज इक्वल टू 1/r, उस केस में जो v स्क्वेयर वो क्या बन गया, h² u² प्लस du/dθ स्क्वेयर। ठीक है, तो आपके पास ये v स्क्वेयर वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। एक तो ये फॉर्मूला, अब u थीटा में हो गिवन हो अगर पाथ, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर r और थीटा में दिया हो तो आप ये पाथ यूज करोगे। ठीक है, यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, पार्टिकल का जो ऑर्बिट दिया हुआ है वो एलिप्टिक ऑर्बिट दिया हुआ है। एक पार्टिकल है वो एलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, हमें फाइंड आउट करना द लॉ ऑफ फोर्स जिसको हम एफ यूज कर रहे हैं, या एफ या एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ एंड द पीरियोडिक टाइम, ये 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखा। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है L/r इज इक्वल टू 1 प्लस e cos θ। यहाँ पे L होता है सेमी लेटिस रेक्टम, और E क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होती है। और एलिप्स के केस में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें f फाइंड आउट करना है। तो f का जो फॉर्मूला है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है, एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, ये होती है d2u/dθ स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू f/h²u²। ठीक है, हमें यहाँ से ये होती है, हमें यहाँ से f निकालना है, तो इसलिए हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, u की और d2u/dθ स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें r और थीटा में दी हुई है, तो हम इसको u और थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो करेंगे पुट u इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो वी हैव Lu इज इक्वल टू 1 प्लस e cos θ। ठीक है, अब हम डिफरेंस, इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूं 1 का। ठीक है, ये L इस साइड भी ले आते हैं, u इज इक्वल टू 1 प्लस e cos θ बाय L, ऐसे ले लो, इसको इक्वेशन नाम 1 दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। हाँ, अब इसका हमें d2u/dθ स्क्वायर निकालना है, तो इसको इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ट्वाइस। फर्स्ट
डी यू बाई डी थीटा कितना हो गया, डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई बाई एल कोस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, ठीक है। डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ई बाई एल साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज क्या है, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू और यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या होता है देखते हैं, तो आपके पास आ जाएगा एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर क्या है, माइनस ई बाई एल कोस थीटा और u की वैल्यू है 1 प्लस ई कोस थीटा बाई एल, ठीक है। तो ये देखो ई माइनस ई बाई एल कोस थीटा, यहाँ है ई कोस थीटा बाई एल, ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बाई एल आएगी। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज जो एच एफ है, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अब या आप यू स्क्वायर को अगेन आर भी पुट कर सकते हो, यू को आर पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में एल, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई आर स्क्वायर, वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा आपने किसको लिया है, लैम्डा लिया आपने एच स्क्वायर बाई एल को, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू थी वो क्या थी, अभी हमने किया था, वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये u और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू आप पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड पॉइंट v स्क्वायर जो आपके पास है ना एच स्क्वायर, अब u क्या है, u है 1 प्लस ई कोस थीटा बाई एल स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा यहाँ से ई बाई एल साइन थीटा, माइनस लगाओ ना लगाओ स्क्वायर कर लेना है हमें, ठीक है। अब ये देखो जब ये स्क्वायरिंग ये जो स्क्वायर है हम ये स्क्वायर को खोलेंगे तो ई स्क्वायर को स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर को ई स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 2 ई कोस थीटा बाई एल प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर यहाँ से एच स्क्वायर एल नीचे कॉमन ले लेंगे, एक एल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक एल हमने डिनोमिनेटर में कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या है ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, तो ये टर्म एज इट इज लिखो हम ई स्क्वायर बाई एल, ठीक है। ये 1 है, अब क्या है 1 है, 1 को हम एज इट इज लिख देंगे फिर प्लस 1, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 2 ई कोस थीटा बाई एल, ठीक है। अब यहाँ से देखो ई कोस थीटा बाई एल की अगर वैल्यू ले तो वो क्या बनेगी, u माइनस 1 बाई एल बनेगी, ठीक है। 2 u माइनस 1 बाई एल, ये बन गया आपका, ठीक है। ई कोस थीटा बाई एल, एक एल पहले कॉमन ले लिया था यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर एल बचे थे, ठीक है। और फिर ई कोस थीटा बाई एल की वैल्यू यहाँ से ले लें, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये क्या बना आपका एच स्क्वायर बाई एल 2u, ठीक है। अब ये टर्म अगेन इसके साथ शिफ्ट कर देंगे प्लस ई स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो l डिनोमिनेटर में ले लिया, ये -2 है यहाँ +1 है, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या बना एच स्क्वायर बाई एल 2u, अब ई स्क्वायर -1 क्या होता है, ई स्क्वायर -1 होता है, सॉरी अगर एलिप्स की हम बात करें तो एलिप्स में होता है 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर होता है ना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ ई स्क्वायर -1 है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ई स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
ठीक है। और एल जो सेमी लेटेस्ट सेक्टम होता है वो होता है बी स्क्वायर बाई ए, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन इस टाइप से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। एच स्क्वायर बाई एल जो कि पहले हमने लैम्डा कंसीडर किया था, देखो एच स्क्वायर बाई एल को यहाँ पर देखो लैम्डा कंसीडर किया था, तो ये तो बन जाएगा लैम्डा, ठीक है। यू को 1 बाई आर, अगेन 2 बाई आर, माइनस ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, 1 बाई ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 बाई ए है तो 1 बाई ए बच गया, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम के लिए हमने कंसीडर कर लिया टोटल टाइम टी है, ठीक है। टोटल टाइम कंसीडर कर लिया, लेट टोटल टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब जो सेक्टोरियल एरिया है, एरियल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी इनटू में तो टाइम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। एरियल वेलोसिटी हमारी कितनी आई है, h/2 मल्टीप्लाई ये टी कंसिडर एरिया वेलोसिटी। अब एरिया ऑर्बिट क्या है, एलिप्टिक है, तो एलिप्टिक का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए बी, ठीक है। अब यहां से क्या टी की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई ए बी बाई एच, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी टाइम की। अगर एच की भी वैल्यू आप लिखना चाहो तो एच की वैल्यू हमने यहाँ से लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हो। एच या एच स्क्वायर क्या था, यहाँ पे एच स्क्वायर बाई एल आपके पास लैम्डा था, तो एच हो जाएगा स्क्वायर रूट लैम्डा बाई एल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई ए बी, एच की वैल्यू है स्क्वायर रूट एल लैम्डा, ठीक है। अब अगेन आप लैम्डा की एल की वैल्यू पुट कर सकते हो। एल की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर बाई ए, यार एल की वैल्यू है बी स्क्वायर बाई ए, तो आप क्या 2 पाई ए बी अंडर रूट लैम्डा बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 पाई, एक ए तो यहाँ है, एक स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, तो ए की पावर 3/2 बाई अंडर रूट लैम्डा, ये टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। इसी है, आपको बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं। फर्स्ट क्या याद करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने फाइंड आउट किया था, एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और फिर एक जो हम आर्टिकल 9.3.1 में फाइंड आउट किया था, ये फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, उसका यूज हुआ है, और इससे ये तीनों पॉइंट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपका हाइपरबोलिक ऑर्बिट है, ठीक है। तो जैसे एलिप्टिक ऑर्बिट हमने किया था वैसे ही हाइपरबोलिक ऑर्बिट होएगा। इसकी हमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए इसके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे पहले तो, एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। यहाँ पर ई इसेंट्रिसिटी चेंज हो जाती है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि ये हमने हाइपरबोला के केस में लिया, ठीक है। तो सेम केस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लिखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, यहाँ पे d2u बाई डी थीटा स्क्वायर और u की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो इसकी f की वैल्यू आ जाएगी, इस टाइप से f की वैल्यू आ गई। फिर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ लिखना है, तो सेम केस है, आपने क्या करना है, डिफरेंशियल जो ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में u और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट करनी है। और फिर अगेन पीरियोडिक टाइम में क्या होता है, वो एरिया ऑफ हाइपरबोला, जैसे टोटल टाइम इनटू में एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाइपरबोला, और एरिया ऑफ हाइपरबोला पाई ए बी, और फिर यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सेम केस है जैसे एलिप्टिक ऑर्बिट का है, वैसे ही सेम केस पैराबोलिक ऑर्बिट का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सेम फॉर्मूला होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी 1 प्लस ई कोस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ पर ई की वैल्यू जब
जो हमारा ऑर्बिट पैराबोलिक लेते हैं तो ई की वैल्यू 1 होती है, तो वो 1 पुट कर देना। ये सारे ये तीनों एग्जाम्पल आर्टिकल जो है सेम है और ये इजी आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसी है 9.9 आर्टिकल। इसमें लिखा हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, हम जो पी पॉइंट से ओ पॉइंट फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस को कहा है और पी पॉइंट से ओ पॉइंट की डिस्टेंस को हम आर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r²। हमें फाइंड आउट करना टू फाइंड द ऑर्बिट। ठीक है, तो एफ दिया हुआ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो एफ इज इक्वल टू μ/r² ले लिया, वेयर म्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर पैडल इक्वेशन लिखी एफ की, तो ये हमने आर्टिकल किया था 9.3.2। उस आर्टिकल में क्या है, ये पैडल इक्वेशन है, पैडल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है पैडल फॉर्म में। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ से आपने क्या करना है, एफ की वैल्यू पुट कर दो, जो एफ दिया हुआ वैल्यू पुट कर दो और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन आई, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आज इतना ही आप